नमस्कार। चाणक्य और चंद्रगुप्त की गाथा प्रारंभ होती है सिकंदर के भारत आक्रमण से। पोरस उससे वीरतापूर्वक लड़े किंतु पराजित हुए। एक कहानी कही गई कि सिकंदर ने बंदी पोरस से पूछा कि बताओ तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए, और पोरस ने कहा कि वैसा ही जैसा कि एक राजा को दूसरे राजा के साथ करना चाहिए। और बस सिकंदर पोरस को उसका राज्य वापस सौंपकर अपने देश लौट गया। और हमारे महान इतिहास वेत्ताओं ने लिखा, देखो देखो कितना महान था सिकंदर। और पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाने लगा सिकंदर महान। एक कहानी से वह सिकंदर महान हो गया जिसने अपने पिता की हत्या की, अपने सौतेले व चचेरे भाइयों का कत्ल कर मैसेडोनिया के सिंहासन पर बैठा। गजब देखिए कि जिस व्यक्ति ने अपनों को तड़पा तड़पा कर मारा, अपने सबसे करीबी मित्र क्लीटोस को मार डाला, अपने पिता के मित्र परमीनियन जिनकी गोद में सिकंदर खेला था उनको भी मरवा दिया। जब बैक्ट्रिया के राजा बसूस को बंदी बनाकर लाया गया तब सिकंदर ने उनको पहले कोड़े लगवाए, फिर उनके नाक कान कटवाए, उसके बाद उनकी हत्या करवा दी। सिकंदर ने अपने गुरु अरस्तु को भी नहीं बख्शा, उसके भतीजे करास्थनीज को मारने में जरा भी संकोच नहीं किया। सिकंदर की सेना जहां भी जाती पूरे के पूरे नगर जला दिए जाते, सुंदर महिलाओं का अपहरण कर लिया जाता और बच्चों को भालों की नोक पर टांग कर शहर में घुमाया जाता। प्राचीन ईरानी अकेमेनिड साम्राज्य की राजधानी परसेपोलिस के खंडहरों को देखने जाने वाले हर सैलानी को 3 बातें बताई जाती हैं कि इसे डेरियस महान ने बनाया था, इसे उसके बेटे जेरेक्सस ने और बढ़ाया, लेकिन इसे उस क्रूर इंसान ने तबाह कर दिया जिसका नाम था सिकंदर। उस सिकंदर को हमारी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जाता है महान। खैर, हम तो अपना कथानक प्रारंभ करते हैं जिसे तैयार करने में पर्याप्त समय व श्रम लगा। 3 पुस्तकों का अध्ययन किया गया। पहली थी मराठी लेखक स्वर्गीय हरिनारायण आप्टे जी लिखित चंद्रगुप्त और चाणक्य, दूसरी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखित मुद्रा राक्षस, और तीसरी स्वर्गीय के.एम. मुंशी की भगवान कौटिल्य। तीनों पुस्तकों की घटनाओं के परिणाम में तो साम्य है किंतु घटनाओं के प्रकार में भिन्नता है। अतः कथानक में तीनों पुस्तकों के अंश समायोजित किए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। भारत में सिकंदर ने पर्वतेश को हराकर अपने अधीन किया, उसे अपना सामंत बनाकर वह उसकी सेना में बड़े पैमाने पर अपने सैनिक भर्ती करवाकर लौट गया। देशवासियों ने इन्हें कहा यवन। ये सैनिक जब चाहे तब आमजन को प्रताड़ित करते रहते थे, उन्हें बचाने वाला कोई न था। तो वस्तु स्थिति यह थी कि कहने को तो राज्य पर्वतेश का था किंतु मनमानी यवन कर रहे थे। अतः आमजन ने भी पर्वतेश को म्लेच्छाधिपति कहना ही शुरू कर दिया। ऐसे में विद्या के केंद्र तक्षशिला से एक विद्वान किंतु महादरिद्र ब्राह्मण विष्णु शर्मा मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की ओर चला, यह सोचकर कि अपने बुद्धि चातुर्य से पाटलिपुत्र के राजा नंद की मदद करूंगा और उन्हें यवन विजेता होने का यश दिलवाऊंगा। जब नंद के दरबार में विष्णु पहुँचे और उन्होंने विद्वत्तापूर्वक शुद्ध संस्कृत में नंद को आशीर्वचन कहे तो नंद प्रभावित हुए और उन्हें स्थानीय विद्वानों की तुलना में उच्च आसन प्रदान किया। इस पर उन लोगों ने आपत्ति जताई। ब्राह्मण सदा से एक से ही रहे हैं। सो सभासदगण बोले, महाराज, एक अनजान व्यक्ति पर इतनी जल्दी भरोसा करना उचित नहीं है। इस समय यवनों के गुप्तचर भी घूम रहे हैं, जरा विचार कर लीजिए कहीं क्षति न हो जाए। नंद को लगा कि बात उचित है, अतः उसने विष्णु शर्मा जी का स्थान परिवर्तन कर उन्हें एक कोने में जाकर बैठने का इशारा कर दिया। बस फिर क्या था, जमदग्नि गोत्र के परशुराम वंशज विष्णु का माथा घूम गया। स्वाभाविक भी था, जो व्यक्ति यवनों से पीड़ित होकर वहां पहुंचा था इस विचार के साथ कि यवनों के विरुद्ध नंद का साथ दूंगा, उस पर यवनों का ही गुप्तचर होने का आरोप लगा दिया गया। क्रोध में आग बबूला होकर उसने कहा कि नंद, तुम नादान और नासमझ हो, जिसमें व्यक्ति पहचानने की क्षमता ना हो, जो मूर्खों को विद्वान मानता हो,
वह राजा होने योग्य नहीं है। अतः शीघ्र ही मैं किसी योग्य क्षत्रिय के हाथ में यहाँ का साम्राज्य देकर उसे दिग्विजयी सम्राट बनाऊंगा। सभासदों को बात हास्यास्पद लगी और उनके उपहास से लापरवाह विष्णु शर्मा दरबार से निकल गए। तीनों पुस्तकों की घटनाओं में अंतर किस प्रकार का है, इसे दर्शाने को एक उदाहरण स्वरूप भारतेंदु जी के कथानक का वर्णन किए देता हूँ, जिसके अनुसार नंद के दो विश्वास पात्र मंत्री थे, एक शकटार और दूसरे राक्षस। एक बार क्रोध में नंद ने शकटार को सपरिवार कैद में डाल दिया, जहां उन्हें खाने को प्रतिदिन केवल 2 किलो सत्तू दिया जाता था। शकटार परिवार से कहता था कि वो ही सत्तू खाए जो नंद का नाश करने में स्वयं को समर्थ मानता हो, तो कोई भी सत्तू नहीं खाता था। नतीजा यह हुआ कि सभी परिजन एक एक कर भगवान को प्यारे हो गए। शकटार भी अत्यंत दुर्बल हो गए। लेकिन तभी एक अनोखी घटना घटी। जो परिचारिका विचक्षणा रोज सत्तू देने आती थी, वह एक दिन उद्यान में जब राजा नंद एक बटवृक्ष के नीचे हाथ मुंह धोने के बाद हंसने लगे, तो वह भी हंस दी। राजा क्रुद्ध हो गया और पूछा, तू क्यों हंसी? दासी ने अकबकाकर उत्तर दिया, जिस कारण महाराज हंसे उसी वजह से मैं भी हंसी। राजा ने पूछा, अब यह बता कि मैं क्यों हंसा, नहीं तो मरने को तैयार हो जा। दासी पसीने पसीने हो गई और हाथ जोड़कर 1 महीने की मोहलत मांगी। जब महीना खत्म होने में कुछ ही दिन रह गए तो रोते रोते दासी ने शकटार से मदद मांगी। शकटार ने पूरी बात सुनकर कहा कि राजा पानी की बूंदों को जमीन पर गिरकर नष्ट होते देख यह सोचकर हंसे थे कि छोटे से बीज से तो इतना विशाल बटवृक्ष बन गया, किंतु ये नन्ही बूंदें नष्ट हो गईं, इनमें से कुछ भी नहीं बचा, इनसे कुछ भी नहीं बना। विचक्षणा ने कहा कि अगर मेरी जान बच गई तो आपको छुड़ाने का प्रयत्न करूंगी और आजीवन आपकी दासी बनकर रहूंगी। राजा के पास जाकर विचक्षणा ने वही कह दिया जो शकटार ने बताया था। अचंभित राजा ने पूछा कि सच बता, तुझे यह जवाब किसने सुझाया? विचक्षणा ने डरते डरते सच बता दिया। राजा जितनी जल्दी गुस्सा हुआ था उतनी ही जल्दी खुश भी हो गया और शकटार को छोड़ने का आदेश दे दिया। इतना ही नहीं तो उसे पुनः पूर्ववत मंत्री भी बना दिया, बिना इस बात का विचार किए कि उसके कारण शकटार का पूरा परिवार जेल में ही मर गया। वह कैसे इस बात को भूलेगा? और हुआ भी वही। बदले की आग में जलता शकटार मौके की तलाश में रहा। श्राद्ध पक्ष में उसे मौका मिल गया। उसने देखा कि एक कुरूप ब्राह्मण अत्यंत गुस्से में खुरपी लेकर मैदान में से कुशाओं को जड़ से उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। कारण पूछने पर ब्राह्मण ने बताया कि उसके पैर में एक कुशा चुभ गई थी। बस उसने ठान लिया कि पूरे मैदान को कुशाविहीन बना दूंगा। शकटार को लगा कि यह क्रोधी ब्राह्मण उसके लिए उपयोगी हो सकता है। उसने ब्राह्मण से कहा, महाराज यह काम तो मैं अपने कर्मचारियों से करवा देता हूँ, आप तो आज पितृपक्ष में राजा के यहाँ श्राद्ध भोज करो। शकटार ने उस ब्राह्मण को ले जाकर राजा के महल में उस आसन पर बैठा दिया जहाँ मुख्य पुरोहित को बैठकर भोजन करना था और स्वयं वहाँ से चला गया। राजा जब भोजन स्थल पर आया और इस अनिमंत्रित ब्राह्मण को बैठे देखा तो आग बबूला हो गया और उसे अपमानित कर वहाँ से उठवा दिया। बस ब्राह्मण ने शिखा खोलकर प्रतिज्ञा कर ली कि अब तो शिखा तभी बंधेगी जब तुझे सिंहासन से उतार दूंगा, तब तक अपना नाम भी प्रयोग नहीं करूंगा। चाणक्य का पुत्र होने के कारण मेरा नाम होगा चाणक्य। खैर, ब्राह्मण विष्णु के क्रोधित होने का कारण जो भी हो, वह क्रुद्ध हुआ। नाराज चाणक्य वन में जा रहे थे, तभी उन्हें गाय चराते कुछ बालक दिखाई दिए जो खेल भी रहे थे। जब कुछ देर खेल देखा तो ब्राह्मण अचरज में पड़ गए। बालकों में से कुछ यवन बने थे और कुछ आर्य बने बालक यवनों को मार मार कर भगा रहे थे और उनका नेतृत्व एक तेजस्वी बालक कर रहा था। ज्योतिष के जानकार चाणक्य ने आगे बढ़कर उस बालक को अपने पास बुलाया और उसकी हस्तरेखा देखी तो चमत्कृत रह गए। उसे बालक के हाथों में प्रबल राजयोग दिखाई दिया। वह बालक के साथ उसके वृद्ध पिता के पास पहुंचा और पूछा कि यह तुम्हारा बालक तो हो नहीं सकता, सच बताओ यह तुम्हारे पास कैसे आया?
ब्राह्मण के अधिकार पूर्वक पूछे गए प्रश्न के उत्तर में उस वृद्ध ग्वाल ने स्वीकार किया कि उसे यह बालक जंगल में पड़ा मिला था। उसने वह सोने का रक्षाबंध भी दिखाया जो उस समय बालक के हाथ में बंधा था। निश्चय ही वह बालक किसी राजकुल का था। चाणक्य ने बालक के उस पालक पिता से कहा कि मैं इस बालक को प्रशिक्षित कर योग्य बनाना चाहता हूँ। इस बालक की हस्तरेखा बता रही है कि यह समाज को यवनों के आतंक से मुक्त करेगा, दिग्विजयी सम्राट बनेगा। अतः इस बालक के और समाज के हित में इसे मुझे दे दो। वृद्ध ग्वाल को हिचकिचाते देखकर ब्राह्मण ने समझाया कि भाई, राजा दशरथ ने भी तो समाज के हित के लिए अपने सबसे प्रिय पुत्र राम विश्वामित्र को सौंप दिए थे। ज़्यादा विचार मत करो, करना है तो इस बालक के भविष्य का विचार करो। अंततः वह 12 वर्षीय वनवासी बालक चाणक्य के साथ चल पड़ा अपनी भविष्य की यात्रा पर। हिमालय के वन प्रांतर में उसका प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। शस्त्रास्त्रों के प्रयोग से लेकर लौकिक शिक्षा तक चाणक्य ने उसका नामकरण किया चंद्रगुप्त। वहाँ आसपास के भील, किरात व अन्य वनवासी युवकों को भी चाणक्य ने उसके साथ ही शिक्षा देना शुरू किया। आखिर अगर चंद्रगुप्त को राजा बनाना था तो विश्वास पात्र सेना भी तो चाहिए थी। तो इस प्रकार चाणक्य ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया। नमस्कार।